कई साल पहले एम्परर शेंग योंग गर्म पानी पी रहे थे एंड पीते ही रियलाइज कि पानी का टेस्ट काफ़ी अलग है। ही नोटिस दैट जिस पॉट में उनका पानी उबल रहा था वहाँ पास के एक पेड़ से कुछ पत्तियाँ उड़ के उनके पॉट में गिर गई हैं। जब उन्होंने ये सोल्यूशन पिया तो उनको इसका टेस्ट पसंद आया। ये एक ऐसी स्टोरी है जो टी प्लांट के ओरिजिन के बारे में हमें बताती है। पर चाय आवर फेवरेट बेवरेज की स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और फैसिनेटिंग भी। It is believed कि wild tea plants ईस्ट एशिया से आए, मेजरली यूनान प्रोविंस इन चाइना, असम इन इंडिया एंड नॉर्दर्न म्यांमार। कई साल पहले प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस ने बाकी एनिमल्स को देखकर ये टी प्लांट्स खाना शुरू करा। इसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ एनर्जी एंड अलर्टनेस मिलती थी जो कि उनको हंटिंग एंड खाने की सर्च में हेल्प करती थी। जब ह्यूमंस ने आग को कंट्रोल करना सीखा तब उन्होंने वाइल्ड टी लीव्स को पानी के साथ बॉईल करना शुरू करा, जो कि एक मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करा जाता था। टी एज अ ड्रिंक यूनान प्रोविंस में ओरिजिनेट हुआ एंड जैसे बुद्धिज्म इंडिया से चाइना के और स्टेट्स में फैला, टी ड्रिंकिंग भी बुद्धिज्म के साथ नॉर्दर्न स्टेट्स में पहुंच गया। चाय काफी इंपॉर्टेंट ड्रिंक बन गया फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स क्योंकि चाय उन्हें लंबे वक्त तक मेडिटेट करने में मदद करती। पर चाय अभी भी एक कड़वी ड्रिंक ही थी। ये सब चेंज हुआ टैंग्स डायनेस्टी के साथ। टैंग्स डायनेस्टी के टाइम एक मेडिसिनल ड्रिंक स्वीट एरोमेटिक बेवरेज बनी और एशिया के बाकी हिस्सों में जैसे जापान, तिब्बत और सेंट्रल एशिया में ट्रेड होने लगी। दो पोर्चुगीज ने चाइना और इंडिया का सी रूट सबसे पहले ढूंढा और वो अपने साथ वापस टी, स्पाइसेस एंड पोर्सिलिन भी लेकर गए। पर चाय यूरोप में पॉपुलर डच ट्रेडर्स की वजह से हुई। इंग्लैंड में चाय का कल्चर प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की वजह से आया। जब उनकी शादी किंग चार्ल्स II से हुई इन 1662, वो अपने साथ चाय का कल्चर भी लेकर आई। ड्यू टू दिस इंग्लिश सोसाइटी में टी ड्रिंकिंग काफी पॉपुलर हो गया और टी टाइम इस सोसाइटी का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, जो कि आज तक चल रहा है, जैसे टी ब्रेक इन क्रिकेट मैचेस। चाय का डिमांड वॉज इंक्रीजिंग इन यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना उस टाइम का एक लौता टी प्रोड्यूसर था। चाइना फॉरेनर्स को बारबेरियन समझता था एंड किसी भी फॉरेनर को चाइना में एंटर करना अलाउड नहीं था। चाइना को यूके के साथ ट्रेड करने में प्रॉब्लम नहीं थी, पर उनको टी के बदले सिर्फ सिल्वर चाहिए था, जो कि यूके के लिए काफ़ी महंगा हो रहा था। विद डेफिसिट इन सप्लाई एंड डिमांड ग्रोइंग, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी ने प्लान करा टू एक्सचेंज वन एडिक्शन विद अनदर, इंडियन ओपियम। उन्होंने चाय के एक्सचेंज में चाइनीज मार्केट में ओपियम सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसकी उन्हें कोई शॉर्टेज नहीं थी क्योंकि उसके लिए सिर्फ इंडियन फार्मर्स को और एक्सप्लॉइट करना था। एंड विद टाइम चाइनीज पीपल को ओपियम की आदत लग गई। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि एक टाइम 3 इंसान में से 1 इंसान ओपियम से एडिक्टेड था। इस सप्लाई को ना रोक पाने की फ्रस्ट्रेशन में चाइनीज एम्परर ने अपने ऑफिशियल्स को वास्ट क्वांटिटीज ऑफ ओपियम डिस्ट्रॉय करने को कहा, जो इंग्लैंड ने एज एन एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया। एंड दिस स्टार्टेड द ओपियम वॉर फ्रॉम 1839 to 1842, विच चाइना लॉस्ट एंड चाइनीज एम्परर को एक वन साइडेड ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसमें चाइना को वॉर के डैमेजेस के लिए पे करना पड़ा, हांगकांग यूके को देना पड़ा एंड नो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब अब यूके जितनी चाहे चाय ट्रेड कर सकता था विद चाइना इन एक्सचेंज ऑफ ओपियम। पर यूके अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। Why should we let Chinese have the monopoly in tea trade when we can do the same? They thought. Since early 19th century, East India Trading Company को पता था कि असम में wild tea leaves grow कर सकते हैं एंड उन्होंने कुछ experimental tea gardens भी grow करे। पर इंडियन टी का टेस्ट चाइना टी जैसा नहीं हो रहा था। उनको लगा कि इंडियन टी बुश और चाइनीज टी बुश में थोड़ा फर्क है, सो उन्होंने एक प्लान बनाया टू स्टील टी बुश फ्रॉम चाइना, क्योंकि उस टाइम किसी भी चाइनीज टी फार्मर को किसी फॉरेनर से टी प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना अलाउड नहीं था। एंट्री होती है स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट फॉर्च्यून की।
वो चाइना में चोरी छुपे घुसे टू लर्न कि चाइना में टी कैसे फार्म करते हैं। वो एक चाइनीज के रूप में कंट्री में गए और उनको पता चला कि हर टाइप की टी एक ही प्लांट से आती है और टी को प्रोसेस करने का तरीका हर टाइप के लिए अलग होता है। कई साल बाद वो चाइना से इंडिया वापस आए सारी इंपॉर्टेंट टेक्निक सीखकर एंड अपने साथ कुछ चाइनीज टी फार्मर्स भी लेकर आए। देखते ही देखते इंडिया ने टी प्रोडक्शन में चाइना को पीछे छोड़ दिया एंड यूके की टी ट्रेड में मोनोपोली हो गई। बट ये सब इंडियन वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन के बाद पॉसिबल हुआ, जिसके बारे में ब्रिटिशर्स नेवर केयर्ड। वर्कर्स को कई घंटों के लिए काम करना पड़ता था, उनको हार्डली ही कुछ खाने को दिया जाता था एंड चाइल्ड लेबर वाज वेरी कॉमन। आज के दिन में टी फार्मर्स की वर्किंग कंडीशंस काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं, पर अभी भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। There are not many plants in the world that have such rich as well as dark history. And you never know, we still might have some unwritten pages about this magnificent drink waiting to be discovered, maybe in ancient texts, to present a new origins chapter for our information. If you are a curious individual like me, subscribe to my channel, and if you like this video, do hit the like button.